सद्गुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। ओम सद्गुरु परब्रह्म प्रकाशाय गुरु परब्रह्म साक्षात् गुरु परम बोधदातव्यम् गुरुदेव नमाम्यहम्। आज का जो सूत्र है वो गीता के अध्याय 2 का 51वां सूत्र है और उस सूत्र में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कर्मजं बुद्धि युक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्त्यनामयम्। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम्। कर्मजम का मतलब होता है कर्मों से उत्पन्न होने वाले। बुद्धि युक्ता से मतलब होता है समबुद्धि से युक्त। ही का मतलब होता है क्योंकि। फलम का मतलब होता है फल को। त्यक्त्वा का मतलब होता है त्याग कर। मनीषिणी का मतलब होता है जो ज्ञानी ब्रह्मवेत्ता होते हैं उनको मनीषिणी कहते हैं। जन्म बंध विनिर्मुक्ता का मतलब होता है जन्म बंधन से मुक्त हो। पदम का मतलब होता है परम पद यानी आत्म साक्षात्कार। गच्छन्ति का मतलब होता है प्राप्त हो जाते हैं यानी जाते हैं। अनामयम का मतलब होता है निर्विकार। इसका शाब्दिक जो अर्थ इस प्रकार है, क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण की यह जो वाणी है, मेरे सद्गुरु की कृपा से मैं एक माध्यम बन के इसके कुछ गूढ़ अर्थों को आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। भगवान श्री कृष्ण की इस वाणी में कहते हैं कि अज्ञान जो अवस्था होती है, अज्ञान अवस्था में जो कर्म किए जाते हैं, चाहे आप कैसे भी कर्म कर लो, बंधनकारी ही होते हैं। अज्ञानी व्यक्ति यदि सारे संसार को भोजन करा दे, सारे संसार में प्याऊ खुलवा दे, सारे संसार में वस्त्र बंटवा दे, कितना भी बड़ा यज्ञ हवन कर ले, वो उस कर्म से मुक्त नहीं होगा, उसको बंधन ही होगा और अच्छे अच्छे शरीरों में चला जाएगा और अच्छे अच्छे जन्मों में चला जाएगा, लेकिन मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाएगा। अज्ञानी के कर्म जो होते हैं वो हमेशा बंधनकारी ही होते हैं। और जो समत्व बुद्धि योग में व्यक्ति खड़ा होता है, जो ज्ञान योग में व्यक्ति खड़ा होता है, उसको उसका कोई भी कर्म वो कर ले, वो बंधनकारी न होकर कल्याणकारी होता है, वो मुक्तिदाता होता है। इसलिए कबीर साहब चमड़े का जूता, वो अपने रैदास चमड़े का जूता बनाते थे और उनके चमड़े के जूते बनाने में भी उतनी पवित्रता थी जितनी कि कोई मंदिर की पूजा करने वाला भी शायद पवित्रता ना रख पाता हो। ज्ञानी कुछ भी करे वो मुक्तिदाता है, क्योंकि जब साधक को दृष्टा
के अभ्यास से ये महारत हासिल हो जाती है कि वो दृश्य से पृथक हो जाता है, वो संसार के दृश्य से अलग हो जाता है। तो कर्म के बंधन तो उसी क्षण छूट जाते हैं जिस क्षण के वो दृश्य से अलग हो जाता है। कर्म के बंधन तो उसी क्षण प्रभावहीन हो जाते हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहूंगा। आप सो रहे हैं और आप नींद में कोई बहुत अच्छा सपना देख रहे हैं या बहुत ही बुरा सपना देख रहे हैं। आप अगर साक्षी का अभ्यास करते हैं, आपको थोड़ी सी जाग आ जाए, सपने में आपको अचानक जाग आ जाए, तो उसी क्षण वो सपने का जो दृश्य है वो आप पर तुरंत निष्प्रभावी हो जाएगा, आप पर प्रभाव नहीं डालेगा। आपकी हल्की सी जाग आपको स्वप्न में होने वाले समस्त प्रकार के भय, उद्वेग, क्रोध इत्यादि से बचा कर ले जाती है। ऐसे ही समबुद्धि से युक्त होने पर इस जगत में आप जो सपना देख रहे हैं, वो जगत का जो सपना है वो आप पर असर नहीं कर सकता। जो मेरी बात नहीं मानते हो तो रामचरितमानस की चौपाई देता हूं कि उमा कहु मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। अब शंकर भगवान का प्रमाण मैंने दिया आपको। जो मेरी बात नहीं मानते हो तो मैं योग वशिष्ठ का प्रमाण आपको दे सकता हूं। योग वशिष्ठ में 1000 जगह लिखा है कि ये राम, ये संसार, ये जगत एक सपने के समान मिथ्या है और आत्मा जिसको लोग मिथ्या समझते हैं वो एकमात्र सत्य है। तो जब आप गहरे ध्यान की अवस्था में और प्रतिक्षण क्षण क्षण की सजगता में अपना होश संभाल कर जीने लग जाते हैं, तब ये जो कर्म के जो फल हैं, कर्तव्य जो आपका कर्तव्य और भोगत्व है, कर्म की जो वासनाएं हैं, कर्म की जो लालसाएं हैं, कर्म के जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं, कर्म के बाद की जो फसल है आप काटते हैं, कर्म से आने वाले जो सुख और दुख हैं, कर्म से जो आपके अंदर पुण्य और पाप की अवधारणाएं निर्मित होती हैं, आपके जीवन में ये पाप और पुण्य जनित जो दृढ़ताएं हैं, ये संस्कार हैं, ये आपको छू नहीं पाते। यदि आप क्षण क्षण की सजगता में जीने लग जाएं तो ऐसा जरूरी नहीं कि आपको आत्म साक्षात्कार हो जाए तभी आप एक हो सकता है। अरे आप तो केवल दृष्टा में जीने लग जाएं, एक क्षण भी आप न खोएं। मूढ़ों ने समझा नहीं, ज्ञानियों ने बात को थोड़ी छुपा के कही थी। जितना मैं खोल के कहता हूं उतना आज तक किसी ने नहीं कहा। जितना मैं स्पष्ट बता रहा हूं इतना आज तक किसी ने नहीं बताया। ये बात कान में कहने वाली, कानों कान बोलने वाली ब्रह्म विद्या थी। मैंने इसको आप लोगों को इंटरनेट पे बता दिया, सारा जगत सुन ले इस बात को। जबकि ये मेरे गुरु लोग हैं, वो इससे सहमत नहीं है कि मैं इतना स्पष्ट खोल के आपको बताऊं, क्योंकि ब्रह्म विद्या का निरादर जो करता है
वो फिर मुक्त नहीं हो सकता। और बहुत संभव है कि इसको सुन के बहुत से लोग इसका निरादर भी कर दें। तो जो कह रहे हैं कि अगर आपने एक एक क्षण की सजगता अगर आपने मात्र और दृष्टा भाव भी अगर आपने अपना लिया, अगर आप साक्षी मात्र भी हो गए, तो भी आप इसी लाभ से लाभान्वित हो जाएंगे कि आपको कर्म के जो फल हैं वो छू ना सकेंगे। आपने कभी देखा होगा कि एक पत्ता रहता है कमल का, उस पे पानी की बूंद डालो, वो लुढ़क के जलाशय में चली जाती है। पानी का पत्ता, कमल का पत्ता पर पानी नहीं ठहरता। इसका ही उदाहरण ज्ञानियों के लिए दिया जाता है। ज्ञानी लोग संसार में ऐसे जीते हैं जैसे कमल का पत्ता जलाशय में हो। अब इस जो दुनिया है ये तुम्हारी, इस दुनिया के अंदर जो अज्ञानी होते हैं वो इन कर्मों में उलझ उलझ कर मर जाते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि उलझ उलझ नर मरे, गुरु बिन राह न पाई है। उलझ उलझ कर मर जाते हैं। और जो आपके संसार में जो जीवन है ये दो प्रकार का जीवन है। दो प्रकार का जीवन लोग जीते हैं। एक जीवन तो वह है जो अयुक्त बुद्धि का जीवन है। आदमी की जो बुद्धि है वो परमात्मा से युक्त नहीं होती, और उस जीवन में आदमी जन्म लेता है तो उसमें क्या होता है कि जन्म लेते ही समाज में जीता है, परिवार में जीता है, तो उसमें दो प्रकार के लोग उसके संपर्क में आते हैं। एक तो वो होते हैं जो उसकी चिंता करते हैं, उससे प्रेम करते हैं। माँ हो सकती है, भाई हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, मित्र हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। उनसे उसका अटैचमेंट होता है, उनसे उसका जुड़ाव होता है, उनसे उस व्यक्ति का लगाव होता है। जब वो उसको प्यार देते हैं तो उनके लिए वो कुछ करना चाहता है, उनसे उनके प्यार को लौटाना चाहता है, उनसे एक प्रीति स्थापित होती है। उनसे जो बनता है हम उसको आध्यात्मिक रूप से कहते हैं कि प्रेमा शक्ति बनती है। उनके लिए वो जीना चाहता है, उनकी वो सेवा करना चाहता है। दूसरे प्रकार के जो लोग होते हैं, परिवार के हों या समाज के हों या मित्र हों या परिचित हों या अपरिचित हों, वो पीड़ा देते हैं उस व्यक्ति को, वो घृणा देते हैं उस व्यक्ति को, वो धोखा देते हैं उस व्यक्ति को, वो अपमान देते हैं उस व्यक्ति को। कभी कभी उसके शरीर में कोई चोट पहुंचाते हैं, कभी कभी उसके दिल पर बड़ा आघात पहुंचाते हैं। ऐसे लोग भी उस मनुष्य के चित्त पर अपना संस्कार छोड़ते हैं, और वैसे लोग भी उस मनुष्य के चित्त पर अपना संस्कार छोड़ते हैं। ये दोनों ही प्रकार के कारण उसके चित्त पर दो तरह के संस्कार निर्माण करते हैं। एक राग का संस्कार और दूसरा द्वेष का संस्कार। वह कुछ लोगों से तो प्रेम करना चाहता है और कुछ लोगों से बदला लेना चाहता है। प्रेम भी नहीं कर पाता और बदला भी नहीं ले पाता, और इन दोनों प्रकार के संस्कार को अपने सूक्ष्म शरीर में लेकर वह अपना स्थूल देह प्राप्त त्याग देता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। जब वो मर जाता है तो अचेतन में ये पड़े संस्कार उसके अगले जन्म का उनकी प्रबलता के अनुसार कारण बनते
जो भी संस्कार प्रबल, उसके संस्कार, उसके जन्म का कारण, जन्म का निर्धारण और आगे का रोड मैप बनाते हैं। एक जन्म की बात मैंने कही, ऐसे प्रत्येक जन्म में कुछ न कुछ संस्कार, कुछ न कुछ नए नए और बंधन, नए नए और संस्कार बनते जाते हैं और संस्कारों का एक बहुत बड़ा जाल, बहुत बड़ा स्टोर उस व्यक्ति के अचेतन मन में, सूक्ष्म शरीर में इकट्ठा होता रहता है। अब बताओ वो व्यक्ति मुक्त कैसे हो सकता है? यात्रा पर यात्रा, यात्रा पर यात्रा, जन्म पर जन्म, जन्म पर जन्म, अनवरत बिना रुके वो चलती रहती है। अगर आपको इसको रोकना है, अगर आप जिज्ञासु हैं और इसको रोकना चाहते हैं, अगर आप इन संस्कारों को नष्ट करना चाहते हैं, तो आपको केवल और केवल सद्गुरु ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो फलम त्यक्त्वा की अवस्था में ला सकते हैं, वरना किसी की दम नहीं है। फलों का त्याग कैसे किया जाए अज्ञानी नहीं जान सकता। अज्ञानी केवल फल के लिए कर्म करता है। अज्ञानी जो भी कर्म करता है वो फल के लिए करता है। अज्ञानी को जो भी कुछ दिखता है वो शरीर और शरीर के संबंधों के बारे में, और शरीर में अब कितना समय बचा है, और उसके लिए वो सब कुछ करता है। लेकिन कभी भी फलम त्यक्त्वा वाली अवस्था अज्ञानी बिना सद्गुरु से प्राप्त नहीं कर सकता। मुझे एक मित्र याद आते हैं, बहुत समय पुरानी बात है। मैं जब साधना ही करता था, मुझे ज्ञान भी नहीं हुआ था और मुझे मार्ग भी बराबर नहीं मिला था, लेकिन मैं शुरू से ही बहुत मतलब परमात्मा की कृपा से काफ़ी नज़दीक रहा ज्ञान के। मेरे एक मित्र थे, उनका नाम खत्री जी था। वो मेरे मित्र क्या थे, कभी कभी मैं उनके यहाँ पर अपना टेप रिकॉर्डर सुधरवाने जाता था। उनकी उस छोटे से शहर में टेप रिकॉर्डर सुधारने, रेडियो सुधारने की दुकान थी। खत्री जी के मकान मालिक की एक लड़की रहा करती थी। काफी उम्र हो रही थी उस लड़की, मतलब वो खत्री जी की 35-40 साल के खत्री जी थे। मकान मालिक की जो लड़की थी 22 साल 24 साल की लड़की थी। मकान मालिक की भी स्थिति ऐसी थी कि शायद उनकी लड़की का विवाह नहीं हो रहा था। खत्री जी का उस लड़की से प्रेम हो गया। खत्री जी से प्रेम हुआ, उन्होंने माता पिता को भी बताया, अपने माता पिता को, मकान मालिक के माता पिता को भी बताया, लड़की के माता पिता को। सबने कहा ठीक है, प्रेम हो गया, अच्छा है, करेंगे शादी बात। खत्री जी उस लड़की को लेके और अच्छे अच्छे स्थानों पर घूम फिर कर भी आए। उनका प्रेम भी प्रगाढ़ हो गया, जो नहीं होना चाहिए वो भी हो गया। अब क्या हुआ समय आने पर कि उस मकान मालिक को और कोई अपनी लड़की के उम्र वाला 24-25 साल का लड़का और इकलौता लड़का और अच्छे ऊंचे व्यापारी का लड़का मिल गया, और उसने चुपके चुपके उस लड़की की शादी उस लड़के से तय कर दी। खत्री जी को बड़ी मालूम पड़ा तब, जबकि लड़की को गोद भरने आ गए। खत्री जी बहुत नाराज हुए। उन्होंने पहले से सेट कर लिया, लड़के वालों को भी बता दिया, भाई ऐसा ऐसा हमारी लड़की के साथ कोई लड़का गड़बड़ कर रहा था, आप उनकी बात में मत आना। खत्री जी ने धरना भी दिया, वहां से धक्का उक्का मार के भगा दिए गए।
खत्री जी बहुत निराश उदास हो गए। बड़े आशिक मिजाज व्यक्ति थे। उन्होंने खून से पत्र लिखे, सब कुछ करा, सारे नाटक किए, लड़की का मन नहीं पसीजा। अंत में खत्री जी ने जो है सल्फास की गोलियां खा ली। अब जब वो सल्फास की गोली खा ली और 8-10 दिन बाद बमुश्किल वो अस्पताल से लौट कर आए, तो खत्री जी मुझसे जब मिलने आए तो उनकी आंखों में आंसू थे। मैंने उनको बहुत समझाया। जिज्ञासु तो वो थे नहीं। अब मैं बता रहा हूं कि जिज्ञासी नहीं हो तो क्या स्थिति होती है। जिज्ञासु तो वो थे नहीं। और जब तक वो लौट कर आए तब तक उनकी प्रेमिका जो है ससुराल विदा भी हो चुकी थी। अब सांप तो निकल गया था और लाठी पीटने से कोई मतलब था नहीं। तो खत्री जी जो है वो जब आए तो विदा हो गई लड़की की, और खत्री जी बड़े परेशान। मैंने उनको बहुत समझाया। वो तो जिज्ञासु तो थे नहीं। तो उनके चित्त के अंदर उस लड़के के प्रति जो प्रेम का संस्कार था वो बहुत बदले के संस्कार में बदल गया। और अब वो लड़की भी नहीं रहेगी और खत्री जी भी नहीं रहेंगे, लेकिन उनके अचेतन में जो संस्कार है उनको अगले जन्म की पक्की तैयारी उसने करवा दी। ऐसा ही आपके जीवन में ये जो कर्म के फल हैं ये करते हैं, और कर्म के फल से मुक्त होना ये भाई साहब आज मैं कहना चाहूंगा ये बहुत कोई सहज बात नहीं है। ये इतनी सहज बात नहीं है। मैं आपका हौसला बढ़ाता हूँ और आपसे कहता हूँ नहीं ये बहुत अच्छा है, हो जाएगा, सहज है। लेकिन ना मंजिल दूर है, लेकिन एक एक कदम कोई चले तो सही, चले तो सहज हो जाए। यह तो कर्म फलों से जो मुक्त होना है ये कोई सद्गुरु के मार्गदर्शन में बकायदा अगर साधना आप करेंगे तो कर्म फलम त्यक्त्वा वाली अवस्था जो है आपकी कब होगी? जब आप कोई मनीषी बन जाएंगे। मनीषी नाम विद्वान का नहीं है। ये जो संसारी लोग मनीषी मनीषा करते हैं, मनीषी नाम ज्ञानी का है। पीएचडी करने से डीएससी करने से कोई मनीषी नहीं होता है। भाई ये माइक किसका चालू है? बंद करो, आवाज आ रही है। तो मनीषी का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी यूनिवर्सिटी से आपने पीएचडी कर लिया आप मनीषी हो गए। मनीषी का मतलब होता है मन के पार जाने वाला। मन ईशी यानी मन के पार जाकर ईर्ष्याओं से मुक्त होकर शील शांति और षट विकारों से परे होकर जीना, यह मनीषी। तो ये तो तुम सदगुरु के शिष्य बनकर उनके अनुशासन में जीकर और जागकर अगर खड़े हो जाओ तो ही संभव है। गीता का जो एक श्लोक का आधा हिस्सा अभी पूरा हुआ, और आधे हिस्से में भगवान कहते हैं कि जन्म बंध यानी जन्म अपने आप में एक बंधन है भैया। जन्म तो बंधन का प्रारंभ भी है और जन्म तो मोक्ष का भी प्रारंभ है, मुक्ति की भी शुरुआत है। यदि आप योग भ्रष्ट हैं तो शुचिनाम श्रमताम गेहे योग भ्रष्टा भी जायते। आप सद्गुरु के आभा मंडल के परिवारों में या कभी कभी सद्गुरु गृहस्थ भी होते हैं, उनके परिवार में आपका जन्म हो जाए तो आप
आगे जाकर जन्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन यदि आप किसी शराबी, कबाबी, तमोगुणी, नास्तिक, अपराधी, भौतिकवादी अंधी दौड़ में भागे जा रहे, धन, जमीन इत्यादि, पद इत्यादि के लिए लोलुप लोगों के परिवार में अगर आपका जन्म हो गया तो वो आपका जन्म निश्चित ही बंधनकारी होगा। वो जन्म आपका बंधन मुक्त करने वाला नहीं, बंधनकारी होगा। ये हो सकता है कि हिरण्याकश्यप के घर में एकाध कोई प्रहलाद हो जाए, लेकिन आज तक ऐसे परिवारों में बहुत कम लोग हुए हैं। कबीर जैसे लोग, दादू जैसे लोग, पलटू जैसे लोग, उंगलियों पे गिनने जैसे लोग हुए हैं। तो फिर क्या होगा? यदि आप ऐसे परिवारों में जन्म लेंगे तो आपका जन्म बंधनकारी होगा और आप आगे के जन्मों में जाएंगे। आपको आगे के जन्मों में जाना होगा। और आगे के जन्मों में आप कहाँ जाएंगे? ये तो भाई बहुत बड़ा पुराण है, इस पे तो 18 पुराण से भी ज्यादा लिखा जा सकता है। तो जन्म बंध विनिर्मुक्त, जो ध्यान अवस्था से आत्मज्ञान प्राप्त करके अपने स्वरूप का साक्षात्कार कर लेते हैं, उस अवस्था को कहा गया है जन्म बंध विनिर्मुक्ता। बात तो सुनने में बहुत सामान्य, बड़ी इजी लगती है, पर इस अवस्था में पहुंचने में कई वर्ष लग जाते हैं और कभी कभी तो कई जन्म लग जाते हैं। जिन्हें जन्म बंधन से छूटना है, सतगुरु भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में ये देशना दे रहे हैं कि जिनको जन्म बंधन से छूटना है, ऐसे जो लोग हैं जो जन्म बंधन से छूटना चाहते हैं, उनको क्या करना चाहिए? उनको जरा सी भी लापरवाही या आलस्य या प्रमाद साधना में नहीं करना चाहिए और अपनी मनमानी साधनाएं नहीं करना चाहिए। सद्गुरु ब्रह्मवेत्ता के मार्गदर्शन में वो साधना करें, तब कहीं जाकर कर्मों के फलों का यह जन्म बंधन छूटता है। और कर्मों के फलों का जो विचार मात्र भी है, अगर आप थोड़ी सी भी मार्गदर्शन में साधना करेंगे तो वो छू भी नहीं पाएगा आपको। सबसे पहला बेनिफिट तो यही है कि कर्म फलों का विचार भी नहीं छू पाएगा अगर आप ढंग से साधना करें, और साधक को प्रभावित नहीं कर सकेगा। अब यहाँ पर त्याग शब्द आया है, इसका तात्पर्य यह है कि जो आपकी अंतर्दशा है उसमें जो प्रभाव पड़ता है कर्म के फलों का, वो पूर्णतः मुक्त हो जाए। ऐसा नहीं कि आप कुछ कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, और आपने सोचा मैं देखो कितना अच्छा कर रहा हूं, भगवान आप मेरी भी मदद करना, मुझे एक अच्छी नई कार दिलवा देना। तो इस प्रकार से जो अंदर से जो आपका जो विकार आ जाता है, समझ लो कि फलों की आसक्ति के जो विकार हैं और विकार के कारण जो बंधन है, ये बंधन अगर आपके टूट गए तो निर्विकारी सदा बंधन मुक्त है, आप निर्विकारी हो जाएंगे। और जो निर्विकारी अवस्था है वो परमात्मा में जागने की अवस्था है और परमात्मा होकर परमात्मा में जीने की अवस्था है। इसलिए भाई मेरी बात मानो, कोई सद्गुरु जो आपके सामने है वो परमात्मा का उपदेश भी दे रहा है, लेकिन वो परमात्मा में जी रहा है, वही आपके लिए साक्षात परमात्मा है। और आप भी एक दिन साक्षात परमात्मा हो जाएंगे जब जीते जीते आप परमात्मा की तरह निर्विकारी और निर्बंध हो गए। तो यह परम पद, यही है परम पद, इसी को परम पद कहा गया है। यहाँ गच्छति शब्द का जो प्रयोग है यह आपकी यात्रा का सूचक है। ये दर्शाता है कि अब आपका आवागमन, आपका जन्म मरण, जो आपकी यात्रा थी अब पूर्ण हो गई है।
अब आपको कहीं आगे यात्रा करना नहीं है। आप अनामय, अनामय, अनामयम अर्थात अनाम का मतलब यह है कि माया के नाम रूप आदि समस्त जो विकार थे उनसे आप मुक्त हो गए हो। ना आप स्त्री हो, ना आप पुरुष हो, ना आपकी जाति है, ना आपका संप्रदाय है, ना आपका कोई रूप है, ना आपका कोई जो है भाषा है, ना आप कुछ, आप बिल्कुल सारे भेदों से मुक्त हो गए हो और सारे नियमों से आप मुक्त हो गए हो। और आपका इसमें जो शब्द है अनाम यम, आपका यमराज भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। आप अमृत पद को प्राप्त हो गए हैं। भगवान सदगुरु, मेरे सदगुरु के चरणों में प्रणाम करते हुए जितना आज आया इस श्लोक का अर्थ बस आज इतना ही करेंगे। सदगुरु भगवान की जय। शिव शिव।